Hi, good evening, Sat Sri Akal, Namaskar and Adab. Once again, I am here at your service. So, study we discussed everything about the deleted portion of physics class 2 syllabus. Now today we are going to discuss the deleted portion of chemistry and how the deletion will work for us. How this deletion is beneficial for us, right? So one thing I can say, because I have written all the things, 50% portion here I have discussed and 50% in second half I discussed. And because I want to save time, because last video that was too long, that was of 34 minutes, so I decided to make it short. And one of my student told me that, sir, please make it short, okay, for short duration. So now I have mentioned all these things on board, and one by one I'll discuss. One thing I would like to certainly tell you, that this is the gift of CBSE, to our students. So this is a gift offered by CBSE to all of you. In true sense, syllabus reduction is here in chemistry. In true sense, CBSE has reduced so many topics and they have deleted so many topics. It's higher percentage. Now we can say that this 20 to 30% of your syllabus, that is in true sense, is deleted from your syllabus. So it's a good thing. Now you can easily cover your syllabus for your board exam, right? So now here, first solid state, that is first chapter, 19 in the year 19, it was decided for 1920 session, it was decided exclusion of this solid state, but this time in 2020 it is included. But these things, electrical and magnetic properties, right, band theory of metals, conductors, semiconductors, insulator and p-type semiconductor, these are the part of physics mainly. तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ना है, तो यहाँ से ये पोर्शन को डिलीट कर दिया गया. सो दिस इज अ गिफ्ट. नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सारी चीजें हैं, वहां कुछ भी नहीं छोड़ना आपने. यहाँ पर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर जो है आपका, वो यहाँ से रिड्यूस किया गया है. ये लास्ट दो टॉपिक है जिसको रिड्यूस किया गया है. इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो अल्टीमेट इट विल वर्क फॉर यू, और ये आपके लिए अच्छा एक गिफ्ट है. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में सारी चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को हटाया गया जो ऑलरेडी आप अवेयर हैं. लाइक लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स कितने तरह के होते हैं ये आप मालूम है आपको. कोरोजन क्लास 10 में अभी पढ़ के आए होंगे आप क्लास 10 में. इलेक्ट्रो लॉज ऑफ इलेक्ट्राइसिस में एलिमेंट्री आइडिया जो था वो आपने हटा दिया है, ठीक है. ड्राई सेल में तो आपने पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ते ही जाएंगे इसको. और लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर ड्राई सेल हटा भी दी गया, आपको सिलेबस से डिलीट भी कर दिया गया है, तो काइंडली इसके बारे में एक रफ आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया जरूर रखिएगा, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल थिंग है ना. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट कोई बात नहीं, आप इसको एक्सक्लूड कर दो. बट अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन नॉलेज की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो आपको इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट. सो अगेन दिस इज गुड. सरफेस केमिस्ट्री में आप ये कहूंगा मैं कि आपके लिए बल्ले बल्ले होगी. सरफेस केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त पोर्शन जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो आपका इमल्जन, ठीक है. इमल्जन जिस आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इमल्जन के बारे में, उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 12 में टाइप्स ऑफ इमल्जन कितने तरह के होते हैं, कैटालिसिस का क्या प्रोसेस है, इसके दो पार्ट्स, उन दोनों पार्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया, तो एंजाइम कैटलिस्ट को हटा दिया गया. तो ये आपका बहुत ही बड़ा एक पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया, जहां पर बच्चे इसको पढ़ने में थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है. ये आपके लिए बहुत मजे की बात होगी. नाउ अब हम केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं. कायदे से केमिकल काइनेटिक्स आपका चौथा यूनिट है और पांचवा यूनिट सरफेस केमिस्ट्री है. केमिकल काइनेटिक्स में चीजें नहीं हटाई गई हैं, चीजें हैं इसलिए नहीं हटाई गई हैं क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड पोर्शन जो था आपका फिजिक्स में, वहां से वो रिड्यूस कर दिया गया है. तो यहाँ पर तो आपको पढ़ाना ही चाहिए. तो केमिकल काइनेटिक्स में वो सारी चीजें हैं, हटाया क्या गया है, तो कंसेप्ट ऑफ पॉइजन थ्योरी को हटाया गया है, ठीक है.
एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन को हटाया गया है। हाँ, ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन जो है आपका, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉगरिथमिक, इसमें स्केल काउंट करना पड़ता है, लॉग की थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो ये उनके लिए जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये बड़ा आसान हो जाता था, बट ये इक्वेशन जो है आपका बायो वालों के लिए मजेदार हो गई। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट जाने से रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद अब आते हैं जो सबसे मजे की बात है, और जो सबसे बड़ा जिसको हम गिफ्ट कहेंगे, आप कहें कि ओह थैंक गॉड, और वो है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से रिलेटेड थी, आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा पी ब्लॉक डीएनएफ ब्लॉक से पहले का चैप्टर है, इसमें कैसे एक्सट्रैक्शन होती है, ये सारी चीजें, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी पढ़ाई जाती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी पढ़ाई जाती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको हटा दिया गया है। तो ये आपके लिए बड़े मजे की बात होगी, बहुत ही मजे की बात होगी कि ये पूरा का पूरा ही चैप्टर आपका हटा दिया गया। अब आइए पॉलीमर्स है तो वैसे आसान चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था, लेकिन अल्टीमेट पढ़ना तो पड़ता है, लिखना तो पड़ता है। तो यहाँ पर ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। तो पॉलीमर्स अगर नहीं भी हटता तो आपको नुकसान नहीं होता, आपको आपके लिए बेनिफिशियरी था। बट नो प्रॉब्लम, अगर आप बेनिफिशियरी होते आपके लिए बेनिफिशियल था पॉलीमर का होना, लेकिन अभी आप बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे क्योंकि पॉलीमर को हटा ही दिया गया है, ठीक है। नाउ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और एक लास्ट का चैप्टर था केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, पैरासीटामोल, एंटासिड, जिंटेक क्या होता है ना, क्या कहते हैं उसको, शुगर की कितनी परसेंटेज यूज होती है। तो मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पेन एलिवेटिंग क्या होती है ना, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें थी, जो हम पूरा केमिस्ट्री का एक नट से हम यूज पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, उसको पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर था। एक बार पढ़ो तो गो थ्रू करो तो, बिकॉज प्रैक्टिकल रहता है तो याद चीजें याद आती है कि हाँ जिंटेक खाते हैं, एसिडिटी आती है तो ये खाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका आसान था, लेकिन एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी हो, हमारे हाथ पांव तो खोलने लगते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी आपको एक पूरा का चैप्टर की आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मजे में रहो, आपका हम पूरे चैप्टर ही डिलीट कर देते हैं। तो ये आपका चैप्टर डिलीट कर दिया गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो रेस्ट 8 चैप्टर हम और एनालाइज कर लेंगे, हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहूँगा कि यहाँ पर आपको वाकई बर्डन फ्री कर दिया गया। यहाँ पर अब आपके पास केमिस्ट्री का सिलेबस एक बर्डन नहीं होगा। नाउ यू कैन इजीली प्रिपेयर इट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो स्टार्ट योर स्टडीज एंड हार्ड वर्क एज वेल, ओके। So now we are moving with inorganic part, because last chapter 6th chapter was deleted completely. So P block, D block, DNF block, coordination compound. Now, but these are main chapters, P block elements and D and F block elements, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी P block element में से बहुत सारी चीजें हटा दी गई थी, बहुत सारी चीजें हटा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ी सी इसमें चेंजेस, चीजें फिर से हटा दी गई है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। जैसे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको हटा दिया गया है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनका स्ट्रक्चर जो था वो फास्फोरस, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, जितने भी फास्फोरस से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इनकी प्रिपरेशन आपकी हटा दी गई, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, अब हैलाइड्स से भी कुछ चीजें हटा दी गई थी। लास्ट टाइम आपका हैलाइड से नहीं हटाया गया था, बट दिस टाइम आपको बताया गया कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी हैलोजन ग्रुप जो हमारा, जो हैलोजन ग्रुप में हम पढ़ते हैं, उस हैलोजन ग्रुप से हमारी चीजों को यहाँ से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स हटा दी गई है। नाउ लास्ट ऑक्सो एसिड, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में से ऑक्सो एसिड जितने भी है, एलिमेंट्री आइडिया जितनी थी वो हटा दिया गया, लास्ट का इनका पोर्शन है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं भी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिमूव, तो ये हम कह सकते हैं कि 60-40, यानी कि 60-65% आपके पास है, 40% रिड्यूस कर दिया गया।
ठीक है। बट दिस इज इनऑर्गेनिक, तो बड़ा अच्छे से एक एक इक्वेशन को याद करके समझ के उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या पोजीशन है, सारी चीज़ों को अगर लेकर करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आपको बार बार इस चैप्टर को रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि लोग याद करने के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना। रिएक्शंस वगैरह की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। नाउ सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बच्चे बहुत घबराते हैं, भला बुरा कहते हैं, अरे यार बेकार का चैप्टर है, बिकॉज इसकी रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, हम इसको डिस्कशन में नहीं लाते हैं, इसको इग्नोर करके रखते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी साइंस में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी बेकार पार्ट नहीं है। हर पार्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, डिपेंड करता है कि आप उस इंपॉर्टेंस को किस नज़रिए से देखते हैं और उसको कितना समझ के करते हैं, आपको कितना समझाया जाता है ना। सो डी एंड एफ ब्लॉक में अच्छी खासी चीज़ों को हटा दिया गया, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, ये पूरा हटा दिया गया। एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट को हटा दिया गया है। फिर कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये वाली दो पोर्शन जो है वो आपके लिए आसान कर दी गई है, ठीक है ना। और ये वाली कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, ये थोड़ी सी पोर्शन आपको आसान कर दी गई है। लेकिन अगर हम बोले तो यहाँ पर आपको सिलेबस में रिडक्शन तो है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। यहाँ पर कुछ आपकी सिलेबस की रिडक्शन है, यानी कि यहाँ पर हम बोले तो 20% आपको रिड्यूस कर दिया गया है। वैसे छोटा चैप्टर बहुत छोटा है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था वो आपका नया चैप्टर है, नई चीजें यहाँ पर थी। यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलते थे आपको यहाँ पर इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और नई चीजें जब मिलती हैं तो उसको देखने में, समझने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार तो बहुत सही चीज है, बिकॉज एकदम कंप्लीट आपको नया यहाँ ये आपको इंट्रोडक्शन मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। अब वहां से क्या स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म हटा दिया गया है। ऐसे मैं आपको, मेरी अगर एडवाइस आप माने, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है, लेकिन इसको मेरे एडवाइस कह लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि उस रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि इसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। इसको एकदम से इग्नोर मत कीजिएगा स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म को, क्योंकि यहाँ बोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो मे भी कि वहाँ ना हटाया जाए, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक यूज है, यूटिलिटी है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये थोड़ी सी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स किया गया है। लेकिन मेरे मुताबिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि ये एकदम नई सी चीज है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आइए, हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स, आप ऑलरेडी क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स में सारी चीजें हैं, बस लास्ट की पोर्शन को आपका जो यूसेज है इसके, उसको हटाया गया है, यानी कि यूसेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन, यानी कि जितनी भी इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी, यानी कि जो हमारे को इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद, यानी कि इंडस्ट्री मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो चीज मिलती है, आयोडोफॉर्म मिल गया, फ्रीऑन मिल गया, जो आप एसी में इस्तेमाल करते हो, जो आप डीडीटी इस्तेमाल करते हो, है ना, तो ये सारी चीजें यूज हटा दी गई है। लेकिन फिर यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये हटाने का कोई मतलब नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से एक्सक्लूड कर दो, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये चीजें कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा डिलीशन नहीं है, सो नथिंग टू वरी अबाउट और नथिंग टू बी हैप्पी मोर काइंड ऑफ, ओके। सो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, नॉट टू मेक मेरी, तो आपको एकदम सोबर बनकर रहना है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ हटाया नहीं गया है। फिनॉल में थोड़ी सी टॉपिक है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फिनॉल एंड एथेनॉल, इसको हटाया गया है। तो यहाँ भी आपका पुरानी का ऑर्गेनिक में आपको नहीं जरा सा भी रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो देना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। और बहुत मजेदार चीज है, 11th में पढ़ के आ रहे हैं तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में,
तो इसको यहाँ पर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जितना है आपको पढ़िए। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कुछ नहीं हटाया गया है और हटाना भी नहीं चाहिए, छोटा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कि ऑर्गेनिक का सवाल है, आप अच्छे से इक्वेशंस को समझिए, उसकी मैकेनिज्म को समझिए, तो बड़ा मजा आता है आपको पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पर इसको बार बार, ये थोड़ी चीजें बार बार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको रटने में समझने में थोड़ा बच्चे घबराते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप रेगुलर वीक में एक दिन भी अगर आप टाइम निकाल लें कि आज मेरे को रिवीजन करना है जो मैंने पिछले वीक पढ़ा था इनऑर्गेनिक में, तो एक 3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। 3 घंटे पर वीक मेरे को रिवीजन करना है जो मैंने पीछे से पढ़ा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, आपको फिर कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका ऑर्गेनिक है, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस मिलेंगे, और रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिस की चीज होते हैं। जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा आपके रिएक्शंस उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर आप देख कर बता देंगे कि क्या आउटकम आने वाला है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट, ये दोनों, यानी कि क्या रिएक्शन की कंडीशन है और क्या उसके रिएक्टेंट्स है और क्या आपका प्रोडक्ट है, ये आपको तीनों चीजें बड़ी अपडेट करके रखनी पड़ती है। 2 चीजें आपसे पूछी जाती है, एक तो क्या कैटलिस्ट है और क्या आपका प्रोडक्ट है। कभी कभार रिएक्टेंट के बारे में पूछ दिया जाता है, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, उससे पूछ दिया जाएगा बताओ क्या रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से, बहुत समझ के, बहुत समझदारी से पढ़ने की जरूरत है। नाउ आई एम कमिंग ऑन द लास्ट यूनिट, ओके। हेलो, नाउ अमीन्स। सो 13th चैप्टर एमिन्स। यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और हमारे को एक डायज़ोनियम सॉल्ट जो है उसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हटाया गया है। तो ये हमारे को ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी टॉपिक तो टॉपिक है। अगर आपको रिमूव किया गया तो आपको खुशी होगी, लेकिन यहाँ पर मेजर पोर्शन जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ बायोमोलिक्यूल्स में है, यहाँ पर आपको बहुत ही रियायत दी गई, आपको बहुत ही सेफ जोन में रखा गया है, एंड दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में आपके ये सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, ये अच्छा खासा जो बायो वाले नहीं है, जिनको बायो में इंटरेस्ट नहीं आता है, बड़ा बोरिंग इसको समझते हैं, बट विटामिन्स की जहाँ तक बात है ये हम लोगों को पढ़ना चाहिए। विटामिन्स मींस वाइटल एमिन्स, है ना, ये हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों को कॉमन सेंस के लिए, कॉमन जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोगों को ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि फॉर जनरल अवेयरनेस आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। हाँ, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये आपका जो बेसिक इनका जो नॉलेज है, आपको एंजाइम्स हटा दिया गया, ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस कीजिएगा। हार्मोन्स हटाया गया, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कीजिएगा। सो इस चैप्टर में भी आपको रिलैक्स रखा गया है, यहाँ पर भी कोई आपको बर्डन नहीं रहेगा। और ना पॉलीमर और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको हटा दिया गया है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो अगर हम कहें अब पूरी सिलेबस को एनालाइज करने के बाद, तो मैं ये कहूँगा कि सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि आपको इस कोविड-19 के ज़माने में, और इसके प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, इस वक्त में आपको अगर रिलैक्स रखा गया है, तो ये सीबीएसई का एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपके लिए है कि यहाँ पर दिखता है कि हाँ यस, इतने सारे पोर्शंस को, इतने सारे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है, यानी कि आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो नो डाउट यहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगले साल देने हैं, उनके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी, थोड़ी टफ बात रहेगी, बिकॉज वहाँ पर क्या भी सिनेरियो आता है, क्या उनका रिवीजन वो अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं नहीं करते हैं। सो कहने का मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे कि दोज हु आर सीरियस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन 2021, तो उनके लिए बैलेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। वहाँ पे उनको ये भी ध्यान में रखना होगा
कि इन सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे डिलीटेड क्वेश्चन है उसमें कितनी परसेंट वहाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उसको वो एक्सक्लूड करके ना चले, उसको वो पढ़ के चले, उसको दिमाग में रख के चले, उसको देख कर चले, उसको एक बार गो थ्रू कर ले। ठीक है, सो नाउ यहीं पर मैं एंड करता हूँ। सो होप ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब समझ के पढ़िए और बहुत अच्छा कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।